पहले मुझे ऋषि की कुंडली देखने के लिए थोड़ा समय दीजिए। पंडित जी, सब ठीक तो है ना? आपको पहले किसी ने बताया कि आपके बेटे की कुंडली में बहुत बड़ा दोष है? और ऋषि की कुंडली में इस दोष का निवारण रोहिणी नक्षत्र में जन्मी किसी लड़की के साथ ब्याह से ही हो सकता है। ऋषि की शादी करवानी चाहिए आपको। हाँ हाँ पंडित जी, हम सब जानते हैं, बचपन में ही हमने ऋषि और तनु की कुंडली मिलवा ली थी और सब कुछ ठीक था। अब आप उनके दोष मत दिखाइए, आप उनकी शादी का सही मुहूर्त निकालिए, समझे? क्या अभी इन दिनों कोई एक्सीडेंट हुआ था ऋषि का? जी, एक छोटा मोटा एक्सीडेंट तो हुआ था। भाई ये पंडित तो असली घी का पंडित लगता है ना? मुझे भी लगता है। तनु की कुंडली पंडित जी एक मिनट, मुझे तन्वी की कुंडली में कुछ देखना है। आप तब तक तनु की कुंडली देखिए ना, मिलाइए ऋषि की कुंडली से। पर क्या ही, आपको कुंडली में क्या समझ में आएगा? हैं? हाँ, वो दे दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए। हाँ बानी, दे दो दे दो। ठीक है, ये लीजिए। ऋषि की कुंडली में मारक दोष है। जी, इसीलिए हम ऋषि की शादी तनु से कर रहे हैं। बहुत साल पहले हमें किसी ने पटियाला में बताया था कि अगर ऋषि की शादी उसके 23वें जन्मदिन से पहले नहीं हुई तो उसकी जान को खतरा। 7 दिन बाद ही इसका 23वां जन्मदिन है, इसीलिए 23वें जन्मदिन से 2 दिन पहले इसकी शादी करा रहे हैं। और पंडित जी, ये भी बताया गया था अगर इसकी शादी तनु से हो जाती है तो इसकी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। इसीलिए तो हम अमेरिका से यहाँ इंडिया आए हैं, 7 समंदर पार करके। अच्छा पंडित जी, जरा कुंडली देख के बताओ, अगर तनु से ऋषि की शादी हो जाती है तो इसकी जान को जो खतरा है वो टल जाएगा ना? लेकिन मारक दोष का असर तो शुरू हो चुका है। आपके पास 1 हफ्ते का भी समय नहीं है। इससे भी बड़ी एक और बाधा दिख रही है मुझे इस कुंडली में। मुझे कैसे भी करके इस पंडित को रोकना होगा, वरना ये तो नेहा की कुंडली सबके सामने खोल के रख देगा और हमारा राज खुल जाएगा। पहले पता होता कि ये लोग भी पंडित को कुंडली दिखाएंगे तो मैं कुंडली की डुप्लीकेट कॉपी बनवा लेती। अब क्या करूं, कैसे रोकूं इस पंडित को? मम्मी आप भी जाए? हाँ तुम वहीं रुको। लेकिन जो कुंडली आप मुझे दिखा रहे हैं, इसके नक्षत्र तो ऋषि कुंडली से बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं। ये तो जल गए होंगे यार, ये तो जल्दी हो गए बेचारे, घर में रख जाए थी। मैं साफ कर देती हूँ। मेरी नॉन बीवी की चाय इसकी चाची को पसंद नहीं आई। हाँ भाई चाय तो हमेशा तन्वी लेके आती है, वही बनाती है। तो फिर आज ये शायद वो सिंदूर की वजह से ही नाराज होगी। अब तू यहीं रुक, मैं भी आता हूँ। भाई भाई चले गए तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? भाई मैं भी आया। अरे लड़कियों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? ये कुंडली कुंडली उठाओ और ये कप उठा के साफ करो ना, कांच वाच उठा के। अरे पंडित जी, बालों के पीछे भी साफ करो। अरे पंडित जी काम करो, आप बाथरूम में जाके ना कमीज धो लो। अरे नहीं वीर जी, अब बाथरूम में जाकर कहाँ ये अपनी कमीज साफ करेंगे? पूरी कमीज गंदी हो गई। इन्हें घर जाने दीजिए, आराम से नहा धो लेंगे, शर्ट भी बदल लेंगे। मैं इन्हें क्रीम दिला देती हूँ ना बाजार से, वो उसको आराम मिल जाएगा उनके चलन को। हाँ ठीक है हाँ यही ठीक है। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुंडली देखने दीजिए। अरे पंडित जी कुंडली छोड़िए, आप अपने बारे में सोचिए। ओए वीर जी, कुलजीत जी, पंडित जी आप चलिए ना, आप यहाँ पर जाके अपने आप को देखिए, कुंडली के पीछे क्या पड़ेगा? छोड़िए ना उसको, चलिए आइए, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। कुलजीत जी क्या कर रहे हैं? अगर आप इनके ऊपर गिर जाते तो पता है ये कहाँ जाके गिरते? पाताल में। ला, अरे मेरा दुपट्टा छोड़िए आप, हटे। हद है यार, पता नहीं क्या। जी मैं पानी लेकर आती हूँ। देखो, अरे कुछ नहीं हुआ, साफ करो, सारा साफ करो।